हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक और वीडियो फ्लैट 8569। फ्लैट फ्लैट ये जो जैक की मशीन है इसका मॉडल है 8569। इसमें लूपर में किसी ने सुई फंसा के वो तोड़ दी। अब ये निकलने के नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। अब हम इसमें नया लूपर डालते हैं और हम बताते हैं इसमें लूपर की सेटिंग कैसे करते हैं। और ख़ासकर अगर आपके इलाके में या आपके एरिए में पॉलिस्टर धागा चलता है तो उसकी सेटिंग थोड़ी अलग बनती है। हम आपको बताएंगे पॉलिस्टर धागे पे इसकी सेटिंग कैसे बांधते हैं। थोड़ी सी हटके होती है बस, वरना नॉर्मली होती है सारा। थोड़ा सा हटके इसकी सेटिंग बांधनी पड़ती है। हमने इसमें लूपर लगा दिया। लूपर लगाने के बाद इसको देखते हैं, क्योंकि अदर कंपनी का वो लूपर होता है, अगर दूसरी कंपनी का लूपर होता है तो उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है, फिर उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। अब देखो ये पीछे का गैप इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि हमें अब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये देखो हम थोड़ा पास ले जाकर दिखाते हैं आपको कि इसमें अब अभी कितना गैप बन चुका है। ये देखो हम थोड़ा सा सुई को अंदर दबा के दिखाते हैं कि इसमें अभी कितना गैप है, जबकि ये गैप इतना होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये देखो ये पहली सुई से गुजरा है, दूसरी सुई के पास आके हमने रोक दिया है। ये देखो कितना गैप है ये रहा। तो हमें सिर्फ गैप इतना रखना है जैसे धागा खाली पास हो जाए। 4 एम की एल से हम इसका पेज खोलेंगे। पेज खोलने के बाद हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये पेज खुल गया हमारा। हम अड्डे की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे ये नट होता है पेज का से इसको ये आगे पीछे रिमूव होता है और उसको हम सेट कर देते हैं। ये सेट करने के बाद हम 3 एम का गैप देके और गज की और लूपर की टाइमिंग मिला देंगे। पहली सुई का सुराख बिल्कुल लूपर के सुराख से मिलना चाहिए। जब वो उसके आगे से जाता है तो वो बिल्कुल मिलना चाहिए। इतना बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए कि अगर हम सुई में धागा डालें तो वो लूपर से निकल जाए। अब हम देखते हैं पीछे सुई में हमारे गैप तो नहीं है, सुई में और लूपर में पीछे गैप तो नहीं है। जो शुरू वाली सुई है उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए और ना ही टच होनी चाहिए बिल्कुल भी। और जो सबसे लास्ट की सुई है उसमें बिल्कुल बाल भर हवा भर गैप होना चाहिए, ताकि वो उसमें टकराए ना, हल्का सा गैप उसमें बना रहे। और एक और बात हम आपको बता दें, जो हमारा सिल्की धागा होता है ये कच्चा वाला, इसकी टाइमिंग हम क्या करेंगे, देखो पीछे सुराख नहीं मिलनी चाहिए। ये देखो हमारे जो पीछे से जब सुई लूपर के पास हो जाती है तो लूपर से थोड़ा सुराख के थोड़ा ऊपर ही गिरे, ताकि पीछे सुराख ना मिले लूपर के और सुई के। क्योंकि आपस में अगर होगा तो ऐसा, तो फिर नीचे की जाली जो है ना वो ठीक नहीं आएगी। अब देखो इसके हमारे पैर, पटरी और दांते बिल्कुल इनमें जंग लग चुका है, ख़राब हो चुके हैं, ये कपड़ा पकड़ रहे हैं। अब हम इनको नया डालना पड़ेगा। इसमें हम नए डालते हैं। दांते खोल के हम बिल्कुल वैसे ही बांधेंगे जैसे बंधे हुए थे, एक के सामने एक, और बिल्कुल बराबर होने चाहिए दांते हमारे, आगे पीछे वाले, ऊपर नीचे ना हो, वरना कपड़े में सुगड़न आएगी। ठीक है, ये हम आपको दांता लगा दिखाते हैं। दांता हमने लगा दिया। सबसे पहले हम पीछे वाला दांता लगाएंगे ताकि सामने वाला पेच कसने में दिक्कत ना हो। फिर हम दूसरा दांता लगा के इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर पटरी रख के चेक करेंगे। अभी हम पटरी खोलते हैं और ये दांतों के ऊपर रखते हैं। अब हम पटरी के पेंच हल्के से टाइट करेंगे दोनों। टाइट करने के बाद अब हम दांतों की सेटिंग बैठाएंगे। दांतों में जो ऊपर वाले दांते होते हैं उतने ही पटरी से बाहर निकाल, ज़्यादा निकालोगे तो उससे भी सुगड़न आ सकती है। और बिल्कुल बराबर करके इसको हम टाइट कर देंगे और मिला देंगे। फिर हम अपना वही पैर लगा के उसको हम बिल्कुल बीच में रखें, ताकि आस पास में कहीं भी टकराए ना ही इधर और ना ही अंदर जो नक्के होते हैं उनमें। बिल्कुल बीच में करके इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम फिर इसमें लूपर में धागा डालेंगे, सुई में धागा डालेंगे, और फिर हम आपको सिलाई निकाल के दिखाते हैं कि हमारे सिल्की धागे पे सिलाई कैसे आती है। क्योंकि ये धागा ऐसा होता है कि इस पे हल्का सा भी अगर कहीं ये फंस जाए तो ये पूरा फट जाता है बीच में से। और ये जितना कम फूले
फूलने से पहले ही सुइयाँ इसको पकड़ ले, फंदा पकड़ ले इसका, और ये सिलाई काफ़ी अच्छी तरीके से निकाले। अब हम देखो सिलाई निकाल के दिखाते हैं आपको कि सिल्की धागे पे नीचे ऊपर में धागा चलाते हैं उस पर सिलाई कैसी आती है। फिर ये हमने मशीन चला दी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसकी सिलाई कितनी बढ़िया आती है इस सेटिंग पे। ये देखो, ना ही कहीं से धागा फूल रहा है और ना ही कहीं से कुछ वो हो रहा है, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया सिलाई आई है। तो ऐसी सब चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों हमें बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर हम इसी पर्पस में दूसरी वीडियो बनाते हैं किसी दूसरी मशीन की। जो कोई आपके पास मशीन हो उसमें कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें उसकी समस्या लिख के भेज सकते हैं। इसको हम गांठ बना के सब कुछ ट्राई करेंगे मोटा वोटा करके, ताकि ये किसी चीज़ पे टाप ना मारे और सिलाई बिल्कुल बेहतर आए। ये देखो, मोटे पर भी टाप नहीं मारेगी ये। सिल्की धागे पे अगर सेटिंग सटीक बांधनी है तो सुई बिल्कुल पीछे करके बांधे। ये है हमारा मॉडल इसका जैक का 8569। फिर हमने बोला ये देखो जी चला के मशीन, और बंदा काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पीस निकाल रहा है। ये देखो कितनी बढ़िया सिलाई निकल रही है।